आइए शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग, है ना। हम लोग बहुपद में कुछ थ्योरी को जान चुके हैं, है कि नहीं। कुछ थ्योरी जान चुके हैं, उसको आप लोग को याद करना है। बिन याद किए आपका कोई काम नहीं होने वाला है। बहुत सा थ्योरी बता दिए हैं, आप जाकर के पिछले क्लास में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकलता है, किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद का रूप क्या होता है। इस चैप्टर में आपका बहुपद का रूप बहुत मैटर करता है। आप किसी बहुपद का रूप लिखना जानते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो चीज़ नौमा में सीख लेना था, बहुपद का गुणनखंड। आपका एक चैप्टर है 9th में, तीसरा चैप्टर खोलो इसको। बहुपद का तीसरा चैप्टर गुणनखंड है। नहीं आता होगा बहुत सारे लड़कन को, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको बताएंगे, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। तो आज ये 3 से 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज़ है 10th का किताब निकाल के रखिए यहाँ पर जल्दी सा। हम लोग जानते हैं कि बहुपद को, अगर बहुपद का वर्गीकरण करना हो तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक पद के नज़रिए से और दूसरा घात के नज़रिए से। तो हम लोग घात वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे हम बता चुके हैं कि पद के नज़रिए से क्या होगा, घात के अनुसार वर्गीकरण, घात के अनुसार वर्गीकरण, वर्गीकरण किसका, बहुपद का। बहुपद का वर्गीकरण किस हिसाब से, घात के अनुसार से। तो हम सबसे पहला होता है एक घातीय, क्या होता है, एक घातीय, क्या होता है, एक घातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। एक घातीय को ही क्या बोलेंगे, रैखिक। क्या बोलेंगे, रैखिक। एक घातीय को ही क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बोलिएगा सर रैखिक क्यों कहते हैं, तो हम बता दें कि एक घातीय का जब आप लोग ग्राफ खींचिएगा ना, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ के माने होता है पेंसिल से जब वर्क कीजिएगा, इसका बनाइएगा, पॉइंट दीजिएगा, तो आपका एक रेखा खिंचाएगा बार बार। क्या खिंचाएगा, एक और रेखा खिंचाएगा। इस वजह से एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद भी हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको जानना है, रैखिक बहुपद में हमको किसको 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 रैखिक बहुपद कहेंगे। अब ये बताइए 5, क्या ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के माने हुआ कि एक घात वाला बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो। अब हम लोग बोलेंगे कि सर बहुपद किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा जान लीजिए। बहुपद जो होता है, ऐसे व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार का चर हो। ऐसे व्यंजक को हम लोग बहुपद कहेंगे जिसमें एक ही तरह का चर हो। अगर x हो तो पूरे बहुपद में x ही दिखना चाहिए, अगर y है तो पूरे व्यंजक में y ही दिखना चाहिए। ऐसे व्यंजक जिसमें एक ही तरह का चर हो, दूसरा एक ही उसका चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या में हो यानी कि भिन्न में ना हो, घात में, रूट में ना हो, माइनस में ना हो, है कि नहीं। हो तो 0 से लेकर के सारा का सारा पॉजिटिव संख्या 1 2 3 4 में पावर होना चाहिए, किसका, चर का। तो सबसे पहला क्या बोलें कि एक तरह का चर, दूसरा पूर्ण पावर होना चाहिए। यह है समझ में, इसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो क्या ये बहुपद है, एक तरह का हम लोग को चर दिख रहा है और ऊपर से क्या है, एक घात है। क्या है, घात इसका कितना है, 1 है। तो जिस अब बहुपद का घात क्या होता है तो पढ़ा चुके हैं कि बहुपद में चर का सबसे बड़ा पावर ही क्या कहलाता है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि 2x को हम लोग 2x + 5 को हम लोग 2x 5 गुने x पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 का मान कितना है, 1 होता है। तो आगे चल के तो 2x + 5 ही रहने वाला है ना। तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पर चर का पावर 0 भी है, चर का पावर 1 भी है, तो हम बोलेंगे ना कि हाँ ठीक है, 2 तरह का है। तो बहुपद का घात क्या हुआ, तो बोलिएगा 0 की 1। बहुपद का घात क्या कहता है कि चर में सबसे बड़ा पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। चर में 0 पावर भी है, चर में 1 पावर भी है, लेकिन चर में सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा है, इस व्यंजक में चर का सबसे बड़ा पावर 1 है, इसलिए बहुपद का घात भी 1 हो गया। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। कितना बहुपद कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। अच्छा ये कितना घातीय बहुपद है ये बताइए, ये कितना घातीय बहुपद है। तो आप लोग बोलिएगा सर जी ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद है। क्यों,
क्योंकि इसमें बीजीय गणित संकेत है, कोई चर है, चर अचर के साथ गुना है तो बीजीय पद हो गया। एक या एक से अधिक बीजीय पद को बहुपद व्यंजक कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसका चर एक तरह का हो, चर का पावर पूर्ण हो, चर एक तरह का है, चर का पावर पूर्ण है, तो ये बहुपद। देखिए कितना स्टेप जा करके हम इसको बहुपद कह सकते हैं। सबसे पहला तो इसमें बीज चर है, चर अचर के साथ गुना है, ये बीजीय पद बना। बीजीय पद एक या एक से अधिक बीजीय पद मिलता है तो बीजीय व्यंजक बनता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक तरह का चर हो और पावर पूर्ण में हो तब उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब ये बहुपद कहलाया। अब ये बहुपद है तो कितना घात वाला बहुपद है? एक घात वाला बहुपद है। तो एक घात वाला बहुपद है तो इसको भी क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे। एक घात वाला कितना पद है? एक ही पद है, एक ही टर्म है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक ही टर्म है। ये एक घात वाला कितना टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, दो पद है। टर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ये समझ में आ गया। अब इसको बताइए 5x + 2/3x + 9 ये कितने पद का है? कितना पद का है? 1 2 3। क्या 3 पद का है? आप जब गौर कीजिएगा तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ये चीज़ तो आपको 8वां में पढ़ना था कि जब सेम चर रहता है तो वह आपस में जुड़ जाता है। इसका भी वही चर x है, इसका भी वही चर x है, यानी ये और ये जुट जाएगा। ये क्यों नहीं जुटेगा? इसमें 9 क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि इस चर पर पावर 0 है। एकदम सेम चर होना चाहिए। इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1 तो जुड़ गया। अगर इस पर भी पावर 2, इस पर भी पावर 2 होता तो ये दोनों जुड़ जाता। या फिर इस पर पावर 2, इस पर पावर 1 रहता तो फिर ये दोनों कभी नहीं जुड़ता। अगर यहाँ पर x पर पावर 1, x पर पावर 2 रहता तो कभी, क्योंकि x पर पावर 2 का है, ये x पर पावर 1 का है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये दोनों को? 5 या 15, 15 2 17/3x। ठीक है ना? अब कैसे हुआ आप लोग घर पे जा करते रहिएगा। समझ में आया? इतना बुतरू वाला चीज़ नहीं बताते रहेंगे। देखो इधर एलसीएम लिएगा 3, नीचे 1 है, 1 या 3 5 या 15, 3 एकम 3 1 दूनी क्या होगा? 17x बाई हुआ, अब +9। तो बताइए, ये बताइए आप कि 17/3x + 9 ये इसमें घात कितना है? कितना पद है? 2 पद है। इस पर घात 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? एक घात वाला बहुपद उसको कहते हैं जिस बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही देखने को मिले, वही व्यंजक क्या कहलाएगा? एक घात वाला बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? चलिए अब ये बताइए √2 17x + 12, 2 √17x + 12। अब ये बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? क्यों? क्योंकि ये ऐसा चर, ऐसा व्यंजक है जिसमें चर एक ही तरह का है, x। ये ऐसा व्यंजक है जिसमें चर का पावर पूर्ण है ना? पूर्ण है, तो ये हमारा बहुपद है। बहुपद है तो कितने पद का है? 1 पद, 2 पद का है। ये बहुपद में घात कितना है? तो 1 घात है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक घातीय। क्या कहेंगे? एक घातीय। अच्छा ये बताइए 17x + √2 क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद है, क्योंकि एक तरह का चर है, चर का पावर पूर्ण है। ये क्या हो गया आपका? एक घातीय बहुपद हो गया। इसी तरीके से आप जब बढ़िया से गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 कोई वास्तविक संख्या है कि नहीं है? वास्तविक संख्या चाहे परिमेय होगा चाहे अपरिमेय होगा। तो 2 परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ गौर कीजिएगा तो 2 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। चर के बगल में क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है। अगर इसी को 5x को अगर हम मानक रूप में लिखें तो कैसे लिखेगा? 5x + 0 × x का पावर। चूँकि एक वाला दिख रहा था तो घटते क्रम में लिखते हैं कि नहीं बहुपद को? तो घटते क्रम में लिख दिए, तो आखिरकार 5x पर पावर 1 + 0 x पर पावर 0। 0 का तो 0 ही रह गया ना, ये x पर पावर 0 1 आंसर आएगा। 1 0 में गुना होगा 0 ही हो जाएगा। तो असल तो हम 5x पर 1 ही लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये भी कोई रियल नंबर है और ये भी कोई रियल नंबर है।
ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी कोई रियल नंबर है, ये भी कोई रियल नंबर है कि नहीं, ये भी कोई रियल नंबर है। आप हमेशा देखिएगा कोई रियल ही नंबर होगा, चाहे परिमेय होगा चाहे अपरिमेय होगा। ये कैसा है, ये कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है। रूट के अंदर अभाज्य संख्या तो अपरिमेय होता है। अपरिमेय के साथ कोई भी परिमेय संख्या गुना कीजिए तो अपरिमेय ही रहता है। ये सारा का सारा बात आपको हम क्या किए हैं, बताए हैं। +12 प्लस ये भी कोई अपरिमेय परिमेय संख्या यानी कि वास्तविक संख्या। तो आप गौर कीजिएगा कि चर के बगल में जितना भी गुणांक होता है, चर का जितना भी गुणांक है, चर का जितना भी गुणांक होता है, जितना भी गुणांक है, सब क्या है, गुणांक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इस वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि 2x + 5 जो है किस रूप का है, इसको बोलेंगे कि इसको a मान लेते हैं। a कोई वास्तविक संख्या है, x का x + b भी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो ax + b हो गया ना, जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या। जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या। तो बताइए एक घात वाले बहुपद का रूप कैसा होता है? अगर आपसे पूछेगा कि एक घात वाले बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, आपको मानक रूप पूछेगा कि एक घात वाले बहुपद का मानक रूप क्या होता है, चाहे पूछेगा आपका कि व्यापक रूप क्या होता है। दोनों सेम चीज है। मानक के माने होता है स्टैंडर्ड, है ना, खूबसूरत फॉर्म, और व्यापक के माने होता है विस्तृत करके, फैला करके, सजा करके लिखना। व्यापक के माने क्या होता है, बहुत माने होता है व्यापक का, फैला करके, सजा करके। बोलता है ना व्यापक रूप से कहानी को बताइए, यानी कि अच्छा से बताइए, फैला करके बताइए। तो व्यापक के माने ये होता है। तो मानक बोले चाहे व्यापक बोले, एक घात वाले बहुपद का रूप क्या होगा, ax + b, जहाँ a भी कोई वास्तविक संख्या है, a के जगह पर भी कोई वास्तविक संख्या है और b के जगह पर भी कोई वास्तविक संख्या है। दुनिया में तो आप वास्तविक संख्या ही देखते हैं, केवल काल्पनिक संख्या तो देखते नहीं है। समझ में आया, ये बात क्लियर हुआ? चलिए, जहां a = 0 नहीं होना चाहिए, वास्तविक संख्या के अंदर 0 भी आता है, लेकिन 0 आपका क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अभी तो आप इसको कह रहे हैं कि सर a के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए, बिल्कुल सही। b के जगह पर भी कोई वास्तविक संख्या रख दीजिए। जैसे ही अब b के जगह पे आप वास्तविक संख्या 0 रखिएगा अगर, तो आपका ये एक घात का एक ही घातीय बहुपद रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप a के जगह पे 0 रखिएगा, b का b रहने दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b बचेगा केवल 0 × x क्या होगा, 0, और b का b। तो ये जो b है, b के साथ x⁻0, तो ये तो 0 घातीय बहुपद हो गया, शून्य घातीय बहुपद हो गया ना। तो शून्य घातीय बहुपद, इसका पहचान बदल दिया। इस वजह से कहते हैं कि a = 0 आप नहीं रख सकते हैं। a = 0, a के जगह पे वास्तविक संख्या है ये मानते हैं, पर 0, केवल 0 नहीं रख सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। दो घात वाले बहुपद का मानक रूप। दो घात वाले बहुपद, द्विघातीय देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद, आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विघातीय बहुपद क्या होगा। वैसा व्यंजक, है ना, वैसा व्यंजक जिसमें एक चर हो, एक तरह का चर हो, और चर का पावर क्या हो, अधिकतम से अधिकतम आपको 2 को देखने को मिले। चर का पावर अधिकतम 2 देखने को मिले, जैसे कि 2x² + 3x + 5। आप बोलिएगा सर जी ये बहुपद है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि एक तरह का चर है, चर का पावर जहाँ भी है सब का सब ठीक ठाक पूर्ण संख्या के रूप में है। तो हुआ ना, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब ये बहुपद में बोलेंगे इसका घात कितना है, तो चर का सबसे बड़ा पावर क्या होता है आपका, बहुपद का घात होता है। तो एक चर का सबसे बड़ा पावर 2 है, चर का एक छोटा पावर 1 है। तो बहुपद का घात चर 1 होगा कि 2 होगा, तो बहुपद का घात 2 होगा। जब आप इसको देखिएगा कि यहाँ भी वास्तविक संख्या है, यहाँ भी वास्तविक संख्या और यहाँ भी वास्तविक संख्या, क्या ये वाला बहुपद अपने मानक रूप में है? तो बोलिएगा हाँ, चर के घटते क्रम में होना चाहिए बहुपद का मानक रूप, चाहे चर के बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो चर के घटते क्रम में देखिए तो चर का सबसे बड़ा पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। क्या हो गया, ये तो मानक रूप में है, मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, खूबसूरत फॉर्म में है कि नहीं? तो आप कहिएगा कि सर
ए कोई वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बी कोई वास्तविक संख्या है एक्स पर पावर 1 का एक्स पर पावर 1, सी कोई वास्तविक संख्या है जहाँ पर क्या है सी के जगह पे 5 है। तो आप कहेंगे, अगर पूछेंगे द्विघातीय बहुपद का मानक रूप या फिर व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के जगह पर भी कोई वास्तविक संख्या है, बी के जगह पर भी कोई वास्तविक संख्या और सी के जगह पर भी वास्तविक संख्या, चाहे आपको ए के जगह पे परिमेय देखने को मिलेगा चाहे अपरिमेय देखने को मिलेगा, बी के जगह पे भी कोई परिमेय देखने को मिलेगा चाहे अपरिमेय देखने को मिलेगा, सी के जगह पे कोई परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या देखने को मिलेगा, रहेगा तो क्या वास्तविक संख्या है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो हम ये भी जान गए कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, इस तरह का होता है। इसी तरीके से आप बनाइए ना, 3 घात वाले का बना लीजिए, 4 घात वाले का बना लीजिए, 5 घात वाले का बना लीजिए, क्या दिक्कत, क्या हो रहा, कोई दिक्कत? अब इसमें स्पेशल बात क्या जानना था आपको बस उसी तरीके से इसको हम द्विघातीय बहुपद कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ए और बी और सी के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। ए के जगह पे आप 0 रख सकते हैं क्या? नहीं। जैसे ही आप ए के जगह पे 0 रखिएगा, ये द्विघातीय से एक घातीय में बदल जाएगा। देखिए रख करके देखिए, 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया 0, तो आपका क्या होगा एक घात वाला बहुपद बच जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब द्विघातीय बहुपद का रूप ऐसा होता है तो a बराबर 0 हम लोग नहीं रखेंगे। जैसे ही a बराबर 0 रखिएगा, वो द्विघात रहेगा कहाँ, वो तो एक घातीय हो जाएगा, वो तो एक घातीय के परिवार में चला जाएगा। इस वजह से a बराबर यहाँ पर हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो ये व्यापक रूप है कि नहीं है, मानक रूप भी कहेंगे इसको। अब आइए द्विघातीय, उसी तरीके से आपका त्रिघातीय भी है, त्रिघातीय, हाँ नहीं बतावें त्रिघातीय, हाँ त्रिघातीय देखिए 3x क्यूब, 3x क्यूब, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है? क्या ये बहुपद के मानक रूप में है? कहाँ ये बहुपद के मानक रूप में? बहुपद का मानक रूप ये कहता है कि चर के घटते क्रम में होना चाहिए या फिर चर के घात का बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं खाली 3 है, चर का घात घटते क्रम में नहीं दिख रहा है, तो आप इसको क्या कीजिएगा 0 गुने एक्स पर पावर 2 प्लस 0 गुने एक्स पर पावर 1 प्लस 0 गुने एक्स पर पावर। अब ये बहुपद का मानक रूप देखने के लिए मिल गया। अब हम कहेंगे कि बताइए इस बहुपद में एक्स क्यूब का अचर गुणांक क्या है? एक्स क्यूब का अचर गुणांक, एक्स स्क्वायर का अचर गुणांक, एक्स पर पावर 1 का अचर गुणांक, एक्स पर पावर एक्स 0 का अचर गुणांक 0 है कितना घातीय? 3 घातीय। कितना घातीय है? 3 घातीय। घात सबसे बड़ा 3 देखने को मिल रहा है तो 3 घातीय हो गया। अब इसका मानक रूप लिखिएगा तो ये भी कोई वास्तविक, ये भी कोई वास्तविक, ये भी कोई वास्तविक और ये भी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप यहाँ पर जस्ट वही बात बोलिएगा, सर अगर आप यहाँ पे वास्तविक संख्या तो रखते हैं, यहाँ पे अगर 0 रखिएगा ना तो ये त्रिघातीय ना रहेगा, द्विघातीय हो जाएगा। इस वजह से हम बता देते हैं कि a बराबर 0 मत रखिएगा, है ना, तो a बराबर 0 नहीं रखिएगा, तब तक ये त्रिघातीय है। जैसे ही 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? द्विघातीय हो जाएगा। समझ में आया क्या? आपको त्रिघातीय बहुपद ही देखने को मिलेगा, 4 घात वाला मिलेगा तो आपको जानना नहीं है। और जानना भी होगा तो आप क्या करने लिख सकते हैं a एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब डैश 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 आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी बहुपद का, एक घातीय बहुपद का मानक रूप व्यापक रूप देखें, द्विघात बहुपद का मानक रूप व्यापक रूप देखें और त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप और व्यापक रूप देखें। अब हम बात कहें अगर कि शून्य घातीय बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है? शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय कैसा होगा? शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद कहलाएगा या फिर अचर बहुपद? शून्य घातीय बहुपद या फिर अचर बहुपद। जैसे कि अगर हम लिख दिए 3, ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि इस पर एक्स पर पावर 0 देखने को मिल रहा है, ये 0 है, शून्य घातीय है, शून्य घातीय बहुपद हो गया। यही शून्य घातीय बहुपद क्या है? अचर टाइप का दिख रहा है, अचर है ही है, तो क्या बोलेंगे? अचर बहुपद भी है। क्या है? अचर
तो बताइए इसका रूप क्या होगा, कोई ए की जगह पे क्या कोई वास्तविक संख्या, ए की जगह पे कोई क्या वास्तविक संख्या। ये क्या है, शून्य घाती बहुपद है, जहां a बराबर 0 आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही a बराबर 0 लिखिएगा अब शून्य घाती नहीं रह जाएगा। जैसे अब हम बताए थे कल कि जैसे ही आप 0 लिखिएगा तो 0 गुने अगर आप 0 लिख दिए, अगर आप a की जगह पे 0 लिखते हैं तो आप क्या बोलिएगा कि उसके साथ चर तो कुछ भी हो सकता है, चर का घात 100 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? छोटा छोटा बात है, नहीं बताएंगे तो चलेगा, पर आपको दिमाग में लगना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है। अगर आप a बराबर 0 लिखते हैं तब ये शून्य घाती नहीं रह जाएगा, ये शून्य बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। क्लियर हुआ सारा का सारा बात? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला आप लोग जानते हैं। आइए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान क्या होता है? बहुपद का इधर क्या हुआ? बहुपद का करेगा बदमाशी, बहुत पिटावेगा। बहुपद का मान क्या होता है? अच्छा, बहुपद का अंग्रेजी नाम क्या है? पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स होता है बहुपद का, है ना अंग्रेजी। हम आपसे पूछेंगे बहुपद जो होता है कितने चरों में, बहुपद में कितना चर होता है? तो बोलिएगा सर एक तरह का चर होता है बहुपद में। कितना तरह का? एक ही तरह का चर होता है। चाहे x देखने को मिलेगा, चाहे y देखने को मिलेगा, चाहे z देखने को मिलेगा, कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन मिलेगा एक ही चर आपको। अगर हम पूछें कि 2x + 5 ये कितना घात वाला बहुपद है, क्या ये बहुपद है? तो आप लोग बोलेगा सर जी हाँ ये बहुपद है, ये बहुपद। इसी को स्पेशल ऐसे लिखा जाता है कि पॉलिनोमियल है किसके साथ? चर x के साथ। पॉलिनोमियल है चर x के साथ। हमेशा बहुपद का ये सिग्नेचर है। ये क्या है? सिग्नेचर है। तो ये व्यंजक भी, लेकिन कोई व्यंजक बहुपद जब बनता है ना, बहुपद कहलाने लायक रहता है, तो उसको एक उपाध्याय दे दिए p दे करके कि बहुपद है चर x के साथ। पता चल जाए कि केवल व्यंजक नहीं है, साथ ही साथ क्या बहुपद भी है। ये बहुपद भी तो ऐसे लिखते हैं कि px बराबर 2x + 5, यानी पॉलिनोमियल है चर x के साथ 2x + 5। आपको पता चला कि px क्यों लिखते हैं? आप लोग 9th पढ़े हैं ना? बताए थे सर जी, बताए थे। अच्छा बताए होंगे। y 3y + 5, तो आप क्या बोलिएगा कि बहुपद है y चर के साथ। लिख दिए, पहचान बता रहा आपको कि ये बहुपद है। आपको देखने का जरूरत नहीं है कि बहुपद है कि नहीं, पहचान बता दिया कि ये बहुपद है तो है। समझ में आया क्या? px, py, pa, pb कुछ लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, py बराबर x² + 3x - 5। क्या हम सही लिखे हैं? बोल रहा है बहुपद y के साथ है और यहाँ x लिख दिए हैं। हाँ ऐसे हो गया, तो इसको मिटा दीजिए ऐसे। अब ठीक है ना? तो ऐसे होता है कि बहुपद x के साथ तो x² + 3x - 5, यानी सारा का सारा बहुपद में x ही दिखना चाहिए। अगर y लिखे थे तो y दिखना चाहिए था, तब सही होता। क्लियर है? चलिए अब बहुपद के मान के बारे में जानते हैं। तो पहला चीज लिख दें कि बहुपद का अनगिनत मान है। बहुपद का अनगिनत मान। जैसे कि हम ये बहुपद लिखें 2x + 5। अब यहाँ गौर से समझो बाबू, हंसी मजाक नहीं। 2x + आपसे अगर पूछें कि 2 में कुछ गुना है और जुड़ा है, कुछ गुना है, कुछ तो गुना होगा, कुछो तो गुना होगा। क्या गुना होगा? हाँ वही वास्तविक संख्या गुना होगा। तो आप कोई वास्तविक संख्या चाहे 0 होगा,
चाहे x के जगह पे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, अनगिनत आप ऐसे ही जाते जाइए। ये हो गया। चाहे आपका x के जगह पे 1/2 होगा, 1/3 होगा, 2/3, जितना भी भिन्न संख्या सारा का सारा आपका हो सकता है x के जगह पर। x चूँकि कोई संख्या 2 के साथ कोई संख्या गुना है और जुटा है उसमें 5, तो बहुपद का कितना मान हो सकता है? अनगिनत मान। अब बहुपद का मान क्या होता है ये देखिए, जैसे हम लिखें px बराबर 2x प्लस 5, हम बोलेंगे 2x प्लस 5 का मान निकालिए। 2x प्लस 5 का, तो क्या एक मान निकलेगा? किसी भी बहुपद का कितना मान होता है? अनगिनत मान होता है। किसी बहुपद का कितना मान होता है? किसी भी बहुपद का अनगिनत वैल्यू होता है। मान क्या होता है? अनगिनत होता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कि x के जगह पे क्या रखा हुआ है, x के जगह पे क्या गुना है, 2 के साथ क्या गुना है। तो हो सकता है 0 गुना हो सकता है 1 गुना हो सकता है 2 गुना हो। 10 बज गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, x बराबर चाहे 0 हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है। इस वजह से बाबू जब हम लोग बहुपद का मान निकालते हैं ना, तो आपको एक बार x बराबर 0 रखना होता है, एक बार x बराबर 1, फिर x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, है ना। इस तरीके से रखते जाते हैं और कुछ आंसर आते जाता है, कुछ आंसर वही आपका क्या होता है बहुपद का। जैसे कि x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या बोलिएगा कि पॉलिनोमियल जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ, तो 2 गुने 0 प्लस 0 प्लस क्या आया, तब हम कहेंगे, इधर ध्यान देंगे, ऐसे कहेंगे कि P0 का मान कितना आया? 5। P0 का मान कितना आया? जहाँ जहाँ x था ना वहाँ वहाँ 0 बैठाएं अगर, तो बहुपद का मान कितना आ गया? यही हमारा क्या है? P0 बहुपद का मान। बहुपद का किस पर, किस चीज़ पर? x बराबर 0 पर हमारा बहुपद का मान है। तो आपको बोलेगा, आपको दे देगा कि कोई बहुपद दे देगा, बोलेगा x बराबर 3/4 पर इसका मान निकालें। x बराबर 3/4 निकालिए, तो x बराबर 3/4 का मान इस बहुपद में, x बराबर 3/4 का बहुपद मान निकालिए। इस पर ध्यान दीजिए। इधर हम कहें कि आपको बहुपद का मान निकालना है। किस बहुपद का मान निकालना है? बहुपद आपको बहुपद x का 2x प्लस 5 का मान निकालना है। अभी बताएं कि बहुपद का अनगिनत मान हो सकता है, अनगिनत मान हो सकता है। आपको स्पेशल कोई किताब बोलेगा कि आपको चर बराबर इतना पर मान निकालना है। जिस तरीके से हम चर बराबर 0 पे मान निकाले हैं, आप 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर निकाल सकते हैं। लेकिन किताब बोला क्या? हम बोल रहे हैं कि x बराबर 3/4 पर मान निकालिए। तो जहाँ जहाँ चर x वहाँ वहाँ 3/4 रख करके देख लेंगे। तो p पॉलिनोमियल किसका मान निकाल रहे हैं? 3/4 का आप मान निकाल रहे हैं। तो 2 का 2, जहाँ जहाँ चर x वहाँ वहाँ 3/4 हो गया, प्लस 5 का प्लस 5, 3 दूनी 6 होता है ना। तो फिर ऐसे काटिए, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 5। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 लीजिएगा, 3, 1 दूनी 2 और 2 पचे 10, तो 13/2 13/2 हो गया। यानी कि बहुपद px का 2x प्लस 5 का मान निकालें किस पर? 3/4 पर। तो 3/4 का मान कितना हो गया? 13/। तो हम लोग लिखेंगे कि p 3/4 का मान कितना? 13/। तो यही बहुपद का मान हो गया। बहुपद का तो अनगिनत मान निकल सकता है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? एक और मान निकाल के दिखाइए। 3x² प्लस 3/5x प्लस 2, ये px है। x बराबर आपको 5/2 पे निकालना है, 5/2 पे। इस बहुपद का मान निकालिए किस पे? 5/2 पे। चलिए आइए देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये था कि ये कोई बहुपद है 3x² प्लस 3/5x प्लस 2। इसमें आपको मान निकालना है चर के मान 5/2 पर, है ना। x बराबर 5/2 पर इस बहुपद का
मान निकालना है तो जहाँ जहाँ चर 5/2 है x है ना, वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 5/2 रख देंगे। तो p 5/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने x स्क्वायर, x का नाम है 5/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3/5 x का नाम है 5/2 प्लस 2 का 2। ये 5 से ये 5 गया, इसको हल करेंगे अगर तो 3 गुने 25/4 प्लस 3/2 प्लस 2। एलसीएम कितना आएगा 4 और 2 का 4 आने वाला है, 25 दिया प्लस 3 दूनी 4 दूनी 75 और 6 81, 81 और 8 89, 89/4। यानी कि हम कहेंगे कि P 5/2 का मान कितना है 89/4, 89। यही होता है आपका बहुपद का मान। किसी भी बहुपद का अनगिनत मान आप लोग निकाल सकते हैं। कितना मान निकाल सकते हैं? अनगिनत मान निकाल सकते हैं। चाहे एक घात वाला बहुपद हो उसका भी अनगिनत मान निकाल सकते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उन सभी का अनगिनत मान आप लोग निकाल सकते हैं। अनगिनत मान, अनगिनत चर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लेकर के आप अनगिनत मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है उस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो इसको मिटा लें। अब क्या है अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। इधर अब हल्ला नहीं करो। एक बात हम क्या लिखाए हैं? क्या लिखाए हैं कि बहुपद का अनगिनत मान निकाल सकते हैं। अनगिनत मान निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। बहुपद का अनगिनत मान। अब यह है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक ये क्या होता है? अब जैसे कि हम लिखेंगे px बराबर 2x + 5, वही एग्जाम्पल 2x + 5। अगर हम आपसे पूछें कि ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद तो है, इसका कितना मान निकाल सकते हैं? बोलिएगा सर अनगिनत मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछें क्या इसका शून्यक निकाल सकते हैं, तो शून्यक क्या होता है पहले ये जानिए। चर का वैसा मान जो बहुपद को 0 यानी कि शून्य बना दे। क्या बना दे? शून्य बना दे। चर का वैसा मान जो बहुपद को, जैसे कि हम बोलें कि यहाँ पर बहुत सा मान आप रख करके x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 2/5, x बराबर 5/2, कुछ भी आप चर का कोई भी मान रखिए। चर का कोई भी मान रखिए, आपका एक स्पेशल मान आते जाएगा, आएगा ना। चर का कोई भी मान रखिएगा, x बराबर 0 तो उसका अलग आंसर आएगा। देखिए x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 + 5 क्या आएगा? ये बहुपद का मान आया, है ना। तो हम क्या लिखें? चर का वैसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, यानी कि बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो x बराबर 0 रखे तो क्या बहुपद का मान 0 आया? नहीं आया। अब 1 रख करके देखते हैं तो 2 गुने 1 + 5, 2 + 5 7। चर का मान 1 रखें तो क्या बहुपद 0 बना? नहीं बना। चर का मान 2 रख करके देखिए, 2 गुने 2 + 5, 2 दूनी 4, 5, चर क्या हो जाएगा? 9। चर का मान हम 2 रखें तो क्या बहुपद 0 बना? नहीं। हम क्या बोलें? वैसा चर का वैसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, बहुपद को, वह मान क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अब बात आया, आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। आप रख करके देखिए p बराबर -5/2, तो क्या हो जाएगा? 2 का 2, x के जगह पे क्या रखिएगा? -5/2 और प्लस 5 का 5, 2 से 2 गया, -5 + 5, 5 में से 5 गया। हम चर का मान 5/2 रखे हैं, x के जगह पे 0, 1, 2, 3, 4 तो ना रखे, रखे क्या? 5/2 -5/, जब चर के x के जगह पे -5/2 रखे ना, तो बहुपद का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम क्या लिखें? चर का वैसा मान, ये चर का मान रखें,
चर का वैसा मान जो बहुपद को जीरो बना दे, बहुपद को जीरो बना दे, वह मान शून्यक कहलाता है। वह मान, कौन सा मान शून्यक कहलाएगा? ये कि ये ऐसा मान है जो बहुपद को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। तो ये वाला मान बहुपद का क्या कहलाएगा? यही मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। बहुपद का, समझ में आया क्या? यही वाला मान क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, 1 मिनट। चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। जो शून्य बनावेगा उसका क्या उपाधि मिलेगा? उसको क्या कहा जाने लगेगा? शून्यक, है कि नहीं? जैसे कि कोई मतलब बढ़िया डॉक्टर बन गया तो उसको MBBS का बनाया, कोई किसी का कत्ल कर दिया तो मर्डरर कहलाया। उसी तरीके से ये बहुपद को जीरो कर दिया तो क्या कहलाया? शून्यक कहलाया। क्या कहलाया? ये बहुपद को जीरो कर दिया तो ये क्या हो गया? शून्यक हो गया। बहुपद का यानी बहुपद को जीरो बनाने वाला, बहुपद को जीरो। समझ में आया क्या? अब बात आया कि सर हम कैसे सोचेंगे कि -5/2 ही रखना है, -5/2 ही रखना है, कैसे सोचेंगे? तो हम भी नहीं सोच सकेंगे, है कि नहीं? ये हमको याद हो गया था। समझो, इधर चालू है कैमरा? हाँ, चालू रहने दो। देखो कैसे निकाला जाता है। हम बोलेंगे px बराबर 2x + 5, ये आपको हमने क्वेश्चन दिया। हम बोले कि इसका शून्यक निकालिए, यानी कि चर का ऐसा मान बताइए जो इसको जीरो बना दे। चर का ऐसा मान बताना है जो इसको जीरो बना दिए, यानी कि शून्यक क्या होगा? शून्यक तो आप कैसे बताइएगा? आपको तो पता हो जाना चाहिए कि 2x + 5 ये बहुपद है। बहुपद को हम बनाना क्या चाह रहे हैं? तो आप बोलिएगा सर बहुपद को जीरो के बराबर बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? बस आपका क्वेश्चन क्या हो गया? हल हो गया। आप बहुपद को क्या बनाना चाह रहे हैं? आप बहुपद को जीरो बनाना चाह रहे हैं। अब इसी से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका शून्यक निकल जाएगा। 2x बराबर -5, x को रोकिएगा तो 2 गुने में है तो नीचे जाके भागा में हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया? -5/, यानी कि यही ऐसा मान है जिसको आप इस बहुपद में रखिएगा ना तो क्या हो जाएगा? ये बहुपद शून्य हो जाएगा, अर्थात -5/2 जो है हमारा बहुपद का शून्यक है। क्या है? समझ में आया? ये बताइए तो px बराबर 3x - 5 का शून्यक क्या होगा? तो आप कहिएगा सर बहुपद को शून्य बनाना है ना, तो बहुपद को शून्य बनाना है यानी कि 3x - 5 जीरो के बराबर होगा। जीरो को जीरो बना दीजिएगा, 3x - 5 को। तो एक 3x को रोकिएगा तो उधर गया तो 5, x को रोकिएगा तो 5/3, यानी कि x के जगह पे अगर हम 5/3 रखते हैं इस बहुपद में तो बहुपद क्या हो जाएगा? करके देख लीजिए कि 3x - 5 था ना px बराबर, हम क्या बोले कि 5/3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 5/3 रखिएगा तो शून्य हो जाएगा, तो x बराबर 5/3 3 से 3 गया, 5 - 5 बराबर 5/3 बहुपद को क्या किया? इसलिए 5/3 को बहुपद का शून्यक कहेंगे। ये बहुपद का नहीं समझ में आया? हाँ, अब आप लोग घर पर क्या कीजिएगा, ऐसी 4-5 को अपने से बहुपद बना लीजिएगा। के घात वाला? 1 घात वाला, और सारा का क्या निकालिएगा? शून्यक निकालिएगा। मान तो आप अनगिनत निकाल सकते हैं, पर आपके दिमाग में आना चाहिए शून्यक के को निकालेंगे, शून्यक के को निकालेंगे। तो आपको हम ये बात बता दें कि बहुपद का घात, बहुपद के घात जितना ही शून्यक निकलता है, क्या बोले? शून्यक, बहुपद के घात जितना ही क्या निकलता है? शून्यक निकलता है। जैसे कि अब हम बोलेंगे कि बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है, इसका कितना घात है? इसका शून्यक के को निकलेगा। आप गौर किए कि एक ही शून्यक निकला, कहाँ शून्यक? 2x + 5 का -5/2। ये बहुपद है कितना घात का, इसलिए इसका शून्यक भी वही बात तो लिखे, बहुपद के घात जितना ही क्या निकलता है? शून्यक। अगर x पर पावर 2 रहता है तो उसका शून्यक कितना निकलता है? 2 घात वाले बहुपद का 2 शून्यक, 3 घात वाले बहुपद का 3 शून्यक, 4 घात वाले बहुपद का
पर आपको 4 देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 देखने को मिलेगा। शून्यक समझ में आया क्या होता है, किसका के गो शून्यक होता है ये समझ में आया। 1 घात वाले का 1, 2 घात वाले का 2 गो, 3 घात वाले का 3 गो। 1 घात वाले का शून्यक हम लोग निकाल लिए। अब आता है कि द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालना। द्विघातीय बहुपद का अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन 8वां 9वां पढ़ के आया। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब द्विघातीय बहुपद पे आते हैं। 1 घात वाला समझ में आ गया हो तब ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग द्विघात बहुपद, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका मान क्या हो, जिसका घात क्या हो, जिसके चर का घात अधिकतम क्या हो, 2 हो। चर का घात अधिकतम 2 हो, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 3x² + 7x + 2, क्या ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, एक तरह का चर है और चर का पावर पूर्ण है, ये बहुपद हो गया। कितना घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला। कितना घात वाला, तो इसीलिए हम इसको द्विघातीय बहुपद कह रहे हैं। 1 घात वाले बहुपद का शून्यक हम लोग निकालने के लिए जान गए कि 1 निकलता है। अब 2 घात वाले बहुपद का शून्यक निकालें तो 2 घात वाले बहुपद का के शून्यक निकलेगा। पता तो है कि 2 निकलेगा, पता तो है के निकलेगा, पर कैसे निकलेगा आप लोग शून्यक निकाल के दिखाइए। आपको जल्दी से शून्यक निकाल के दिखाइए आप लोग। इसका हम लोग को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो 2 गो शून्यक निकलेगा ये हमको पता है, पर कैसे निकलेगा ये पता नहीं है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना है तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा ये कि ये बहुपद क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान जो निकलेगा वो क्या होगा, आपका शून्यक होगा। सबसे पहली बात तो इसको गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है, गुणन। हम बताएं कि गुणनखंड क्या होता है। किसी भी चीज़ को गुना के रूप में तोड़ करके लिख देना है, क्या कहलाया, गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ को गुना के रूप में तोड़ करके लिख देना ही गुणनखंड कहलाता है। अब इसका गुणनखंड करने के लिए नहीं आ रहा है कितना को, इसके लिए अलग से हम क्लास रखेंगे। आज हम स्पीड में बता देते हैं, कल पूरा का पूरा वीडियो इसी पर रहेगा, पूरा इसी पे खाली प्रैक्टिस होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे होता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को। तो आपका बनता है 6x² 6x। अब आपको सोचना ये है कि बीच वाले को किसी भी प्रकार से तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को अंतिम और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके बीच वाले को तोड़ना है। बीच वाले को किसके मदद से, गुना जो किए हैं ना उसके मदद से। 6 आया है ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 तिया 3 एकम 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब कैसू करके इसको जोड़ घटा करके 7 लाना है, जोड़ घटा करके 7 लाना है। कैसे लाइएगा आप, क्या ऐसे लाइएगा, 2 + 3 ऐसे, 2 और 3 एकम 3, 2 संख्या बनाना है आपको। क्या संख्या, 2 और 3 बनाए तो क्या 2 और 3 जुट करके 7x आएगा या घट करके 7x आएगा, नहीं आएगा। यानी कि 2 और 3 का काम नहीं होगा, नहीं। अच्छा ऐसा करें, 2 एकम 2 और 3, अब फिर तो वही बातिया हो गया, फिर 2 और 3 ना जुट करके 7 आएगा ना घट करके 7 आएगा, ये भी किया। अब ऐसे कर सकते 2 तिया 6 और 1 का 1, 6 और 1 जुट करके 7 आ सकता है। इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 3x² + 6x + x 1x यानी कि x + 2 = 0। और जब आप गौर कीजिएगा कि जो आप 2 संख्या में तोड़े हैं ना बीच वाले को, उसको गुना कीजिएगा तो ये दोनों का गुणनफल आएगा, और जोड़िए घटाइएगा तो फिर 7x आएगा। तो 6x × x क्या आएगा, 6x²। जोड़िएगा तो क्या आएगा, 7x। यानी कि आप बिल्कुल सही तोड़े हैं। अब कॉमन कीजिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है,
3 कॉमन, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x भी यहाँ 3 कॉमन हो गया, एगो x कॉमन हो गया, बचा एगो x प्लस यहाँ एगो x कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया तो बचा 2। समझ में आया क्या? प्लस यहाँ पे क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 का बराबर 0। x प्लस 2 ये वाले पद में भी x प्लस 2 है, ये वाले टर्म में भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। बचा यहाँ पे क्या? 3x प्लस के बाद क्या? 1 बराबर 0 का बराबर 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं, एक बार 3x प्लस 1 बराबर भी 0 करते हैं। x बराबर -2 हो गया और फिर 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, यानी कि x बराबर एक मान -2 निकला है, x बराबर एक मान -1/3 निकला है। ये ऐसा मान है बाबू जो बहुपद को क्या बना देगा? शून्य बना देगा। ये ऐसा मान है -2 और -1/3 जो बहुपद को क्या कर देगा? शून्य बना देगा। आप लोग रख करके देखिएगा, x के जगह पे -2 रखिएगा ना तो लास्ट में आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। x बराबर -1/3 रखिएगा तो लास्ट में आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तब हम कहेंगे क्या कि ये द्विघात बहुपद इतना का -2 और -1/3 शून्यक है। क्या है? शून्यक। समझ में आया? तो कल गुणनखंड कितना को नहीं आता है तो गुणनखंड पर कल क्लास चलेगा, है कि नहीं? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया है आज।